अथ श्री शुक्रवार व्रत कथा, या यूँ कह सकते हैं कि संतोषी माता की कथा है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखा जाता है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला वाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा कौन कर सकता है, जब तक मैं आंखों से देख ना लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देखो तुम जब तक देख लोगे तब तक नहीं मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब्ज देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए तो उसने देखा माँ ने उनके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और वह आग्रह करके सबको जमाती है, खिलाती है। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तुम्हारी बारी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता गुस्से में कहती है, कल जाता था सो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर गुस्से में वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। तो वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ के थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा कि भाई मुझे कुछ नौकरी मिलेगी। साहूकार ने कहा कि हाँ हाँ मुझे तो जरूरत है, क्यों नहीं। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार कहता है, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ जी ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदारी बना लिया। 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब वह बहू पर बीती सो क्या सुनूं। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फटे नारियल के खोपड़े में पानी देते। इस तरह दिन बीत ही रहे थे कि एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखीं। वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो, कृपया करके बतलाओ। इस व्रत को कब करना चाहिए, विधि क्या है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब वह उनसे एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। माता लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर करती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निसंतान को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुमारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। सब तरह सुख शांति हो जाती है। घर में धन जमा होने लगता है। रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। कुछ मन में कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो स्त्रियां कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी। यदि सहूलियत के अनुसार लेना पड़े तो बिना परेशानी की श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सो लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये, इससे भी ज़्यादा शक्ति हो तो भक्ति अनुसार ले सकती हो।
हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए। नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता का फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसी के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर को देखा तो मंदिर पूछी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का है। यह सुने माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को ही पति का पत्र आया और तीसरे को उसको भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह से कुड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इससे क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे हैं, मुझे पैसे नहीं, काम चाहिए। मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? भाई तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के पेट के पास इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है तो जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा तो सब कुछ माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले राम भोले पुत्र, तेरी स्त्री धीर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तो वह बोला कि हाँ माता, यह मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जाकर बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वह उसकी बात को अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे और सपने में सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देखकर भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने से बदले देवताओं ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जलाता दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि लेने देने वाले रुपया का हिसाब भी हो गया, कोठे से भर गई, सामान खरीदता नगद में दाम सौदा करने लगा। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन से माता का नाम लेता है। घर ले जाने के बाद से गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहां से काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती वह देखती है, माँ से पूछती, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर और तीसरा अपने पति के सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा, माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच
चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों के गट्ठा लो, भूसी की रोटी दे दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू ने कहा कि अच्छा माता, कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे लेकर आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसने पूछा कि अब यही विश्राम करें और भोजन बना खीर खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी लो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ गई और दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन अब उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होता है। माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, जब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया और उसने ताली ले दूसरे कमरे में सो तीसरी मंजिल पर ऊपर बैठा, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या कहता है, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जमीने आए, खाने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भात नहीं है। देखकर अचुरी होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी जो सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी के कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी माने खोटे वचन कहने का लूट का धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए हैं। अब मालूम पड़ जाएगा कि जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई कि हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब रुलाती क्यों हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतने जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल नहीं होगी। माँ बतलाओ अब कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आकर मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा कि इतना धन कमाया था, टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति से कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना है, जीभ बात बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाभ भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा देकर एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 90 मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओंठ और उस पर मक्खियां भिन्न भिना रही थीं।
दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिन चली आई है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद कर लें। बहू रोशनदान में देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती, इतने में सास पर क्रोध फूटा और बोल पड़ा कि इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ का प्रताप से जहाँ देखो वह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इनका इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। शब ने माता की चरण पकड़ ली और विनती से कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करने में हमसे बड़ा अपराध हुआ है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया था वैसा सबको दे। जो पड़े उसको मनोरथ पूर्ण हो और सबकी सब पर मैया कृपा करें। बोलिए संतोषी माता की जय। योग सिद्धि विदेहु जनक को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया था। ग्रंथ करोड़न में कहाँ है, ये है सबका सार। ब्रह्म सत्य है, जग है झूठा, जीव तू ब्रह्म निहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत को जेल। बोलो संतोषी माता की जय।